नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु वार्सकर। जो तूफ़ान आ रहा है उसके ऊपर कुछ बताना है, सिर्फ प्रिकॉशन लेना है हम लोगों को, क्योंकि तूफ़ान को तो बदल नहीं सकते हैं। जो साइक्लोन मोचा हम लोगों को वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में आ रहे हैं, इसी के ऊपर अब बात करेंगे। कैसे अब लोग प्रिवेंट कर सकते हो बारिश तूफ़ान को नहीं, हम लोगों को बाढ़ का, क्योंकि ये चैनल बाढ़ का है। देखिए, पहले तो है पैनिक मत कीजिए। ये आप वीडियो मैं बना रही हूँ, मैं खुद कभी कभी पैनिक हो जाता हूँ। इसीलिए जो लोग मेरे घर में आया है, बागबाजार स्ट्रीट के ऊपर अगर बहुत बारिश होता है तो पानी जम जाता है, और गंगा के साथ जो कनेक्शन होता है ना, नदी के साथ जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी ब्लॉक किए दिया जाता है, तो घर में पानी घुस जाते हैं। मेन प्रॉब्लम देखिए, हम लोग इंसान ही इधर उधर भाग के या कैसे भी कुछ जुगाड़ कर सकते हैं, लेकिन केज में अगर बाढ़ हो तो चिंता बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो केज बर्ड है, हम लोग का कैप्टिव बर्ड है, उन लोगों का भी देखिए बिजली का कड़कने से उस डरते नहीं हैं। हाँ, फिंच बर्ड कभी कभी एक्सपायर हो जाता है, अलग बात। मान लीजिए नींद पे है कोई बर्ड, अचानक से रात में बिजली गिरा तो उसका जो भयानक जो आवाज़ होता है, तो उससे स्ट्रोक जायज़ बात है। तो क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे? पहले तो है पैनिक मत कीजिए। मेरा काम है ये अलर्ट करना, ये नहीं बोल रही हूँ जो आएगा, लेकिन मान लीजिए जहाँ पे वो लैंड कर रहे हैं, लैंडिंग जोन से बहुत सारे एरिया इफेक्टेड होगा, बहुत सारे। तो जिसका छत में सेटअप है, जिसका ग्राउंड में सेटअप है, पहले से आप लोग जानते हो क्या परिस्थिति हो सकता है, क्योंकि ये मई महीने पे बार बार ऐसे तूफ़ान आ रहे हैं। अम्फान ले लीजिए, बहुत सारे और भी नाम याद नहीं है सारे चीज़। इसी महीने पे हम लोगों के धरती पे अटैक होता है। वो भी, इसका भी एक साइंटिफिक लॉजिक है, एक्सप्लेनेशन कर दिया था। अब वेदर जो उसका जो ऑफिसर है उन लोगों में टीवी में आया था, क्या लॉजिक है इस टाइम पे घूम फिर के हर साल ऐसे तूफ़ान क्यों बनता है। तो चलिए, ये अलग टॉपिक है। हम लोगों को बाढ़ को कैसे प्रिकॉशन लेना है, हम लोग पहले तो है न्यूज़ में अपडेट रखिए, न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पे और चैनल पे। देखिए, कुछ ना कुछ बड़ा चढ़ा के बोला जाता है, लेकिन वेदर रिपोर्ट जो कहते हैं उसी के हिसाब से हम लोगों को काम लेना पड़ेगा। जो कुछ भी प्रिकॉशन हम लोग ले सकते हैं लेना पड़ेगा। वह तो है, देखिए छत में सेटअप है, तो मेन चीज़ है हवा का। इतना बड़ा तूफ़ान अगर आएगा 210 किलोमीटर के वेग में ऐसे कुछ आ रहा है, जब लैंड करेगा वो अलग बात है, आहिस्ता उसका जो असर है ख़त्म होगा। लेकिन हम लोगों को पहले से क्या करना पड़ेगा, कौन सा मेडिसिन का गार्ड देना पड़ेगा, क्योंकि क्या क्या स्थिति हो सकता है। जैसे हम लोग भी पैनिक हो जाता है ना, वैसे ही बार्ड्स भी कभी कभी पैनिक हो जाता है। मान लीजिए बार्ड्स के भीतर जो ब्रेव बार्ड्स है, साहसी बार्ड्स है, उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम कम होता है। जो दुर्बल बार्ड्स है, मन से दुर्बल है, वो घबरा जाते हैं। ये सारे चीज़ देखते हुए वो भी लोग भी महसूस, कई बार्ड साइकोलॉजिस्ट होने के नाते ये सारे चीज़ बता रही हूँ, वो लोग भी डर जाते हैं। तो पहले से अब अगर मान लीजिए देख लिया, जो 2-3 दिन के भीतर वो लैंड करेगी तूफ़ान, या एक सप्ताह बाद, पहले से आपको कुछ मेंटल टॉनिक और कुछ हेल्थ टॉनिक का सहारा लेना पड़ेगा। नेचुरल भी बताऊंगा, बहुत ही शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ, जल्दबाजी में बना रही हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरा काम ही है कुछ चीज़ आने से पहले आप लोगों को अवेयर करना, सचेत करना और प्रोटेक्शन देना। ये पहली बार जैसे आम्फान के टाइम पे, अगर आप पैरोक दीपंकर आप लोग तो फॉलो करते हो, दादा ने भी दिखाया था, उससे बैक वाले जो रात था, नाइट था, कैसे कैसे बर्ड्स को वहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं केज में, ये सारे चीज़ करना पड़ता है। जैसे मैंने भी सोच लिया, मेरा ग्राउंड फ्लोर में जो केज है, बर्ड्स है, वो सेल्फ फीडिंग से अभी से मेडल तक जा रहे हैं, उन लोगों का भी कुछ जुगाड़ करके रखना पड़ेगा बड़ा केज में। अगर पानी ऐसे देखने को मिलता है जो घुस रहा है, तो पूरी उससे पहले हमको हटाना है उससे, क्योंकि पानी भर जाने के बाद तो कोई काम नहीं है ना। तो इसीलिए मैं भी क्या करूँगा और क्या करने की बोल रही हूँ, ध्यान लगाइए। मेन तो है काली पॉस का सहारा लीजिए इस टाइम पे। मान लीजिए लगभग 1 सप्ताह या 1.5 सप्ताह बाकी है तूफ़ान आने में, तो शुरुआत कर दीजिए काली पॉस का, क्योंकि उस मेंटल स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, सोचने में उसको मदद मिलेगा। नहीं तो घबरा जाएंगे, पैनिक में चले जाएंगे। कोई भी इंसान हो या जानवर हो, पैनिक में चले जाते हैं, बहुत सारे स्ट्रोक का खतरा बन जाता है, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बन जाता है। इधर उधर हम लोग जैसे हम लोग डिसीजन ले लेते हैं,
वो लोग भी इधर उधर भागने लगेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए कालीफॉस का सहारा लीजिए। हेल्थ टॉनिक के हिसाब से मान लीजिए आपका छत में सेटअप हो, अब कैसे भी करके थोड़ा बहुत जुगाड़ करके ब्लॉक किया हवा को, लेकिन ठंड लगने का, जिस बर्ड्स का इम्यूनिटी डाउन में है तो ठंड लगने का प्रॉब्लम, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत बढ़ेगा, क्योंकि तूफ़ान के मौसम पे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बहुत गिर जाते हैं। और इसी के चलते जैसे जैसे मान लीजिए हम लोग हवा, बारिश के साथ साथ जो हवा का जो झोंका है वो लगने लगते हैं। हम लोग की बगल में एक सेटअप है, इतना प्रोटेक्शन नहीं लेते, मतलब उसका पूरा अम्फान में देखा था, पूरा केज बार्ड समेत केज पूरा गिर गए थे। बहुत बार्ड्स, मतलब जब बार्ड घर ओपन किया इधर उधर बार्ड्स भाग रहे हैं। ये स्थिति ना हो, मैं पहले से ही बोल रही हूँ, ऐसे कोई जुगाड़ करके कि जिसका छत में सेटअप है बहुत गंभीर हो सकता है। मैं डरा नहीं रही हूँ। देखिए, तूफ़ान को हम लोग बदल नहीं सकते, भगवान छोड़ के कोई नहीं बदल सकते, जिसको आना है वो आएगा। लेकिन हम लोग कैसे बच सकते हैं और अपने घर में एनिमल को कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में बोल रही है। कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं है, हर कोई जानते हैं तूफ़ान आ रहे हैं। अब मान लीजिए नेचर को कोई नहीं आज तक समझ पाए। हाँ, आज तक जितना रिपोर्ट हमने देखा कुछ ना कुछ घटा, हो सकता है उसका मोड़ घूम जाए, हो सकता है बहुत कुछ, एंड के टाइम पे बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर लैंड कर जाए उससे पहले हम लोग को ये कोई नुकसानदायक मेडिसिन नहीं है। कालीफॉस एक बहुत ही अच्छा ब्रेन का हेल्थ टॉनिक जो डिसीजन लेने में मदद करते हैं, डिप्रेशन आने नहीं देते हैं, स्ट्रेस एंग्जाइटी आने नहीं देते हैं और पैनिक नहीं करने देते हैं। उसके साथ आप जेल्सिमियम सुबह, मतलब जब मान लीजिए 1 सप्ताह बाकी है या 1.5 सप्ताह, इसी के समय से दिन में एक बार करके जेल्सिमियम 30, एकोनाइट 30, क्योंकि एकोनाइट सिर्फ सर्दी जुकाम में नहीं, मतलब बहुत सारे, एक होम्योपैथिक में यही फ़ायदा है, एक मेडिसिन पूरा शरीर में काम करते हैं सिचुएशन के अनुसार। तो इसीलिए एकोनाइट से आपका बार्ड्स का सर्दी जुकाम का भी मतलब रोक पाएगा, प्रोटेक्ट कर पाएगा, और सोशल फोबिया या ऐसे पैनिक कंडीशन में नर्व का बहुत स्ट्रॉन्ग रखेगा, नर्वस सिस्टम को। और ये सारी चीज़ जो डरा हुआ जो माहौल बन जाता है ना, मान लीजिए मूसलाधार बारिश, उसके साथ पेड़ गिर रहे हैं, बहुत सारे जो मतलब गांव पे रहते हो या जहाँ पे पेड़ पौधा ज़्यादा है तो उसका मतलब घर पर मतलब ज़्यादा इफेक्टेड होता है। शहर में भी होता है। देखिए, शहर का छोड़ के हम बात नहीं कर रहे, सभी के लिए बोल रहे हैं। मैं तो खुद ही कभी कभी डर जाता हूँ सोच के, क्योंकि मैं हर दिन रिपोर्ट रख रही हूँ कब आने वाले हैं, कब आएगा, कैसे रूप पे आएगा, ये सारी स्थिति। हेल्थ टॉनिक के हिसाब से अल्फ़ा मदर का या अल्फ़ा टॉनिक का सहारा लीजिए, क्योंकि हेल्थ बना रहेगा। तो आफ्टर तूफ़ान, आफ्टर वो चले जाने के बाद देखिएगा कुछ बार्ड्स फेदर फुला देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बार्ड्स भीग जाते हैं छत में जिसका सेटअप हो, या डिप्रेशन में चले जाते हैं, या भूख का जो मेन चीज़ है इंडाइजेशन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो नक्स कार्बोवेज 200 या कार्बोवेज 30, कालमेक, एकोनाइट, कैलीफॉस, जेल्सिमियम 30, ये सारी चीज़ का मदद ज़रूर लीजिए। और हेल्थ टॉनिक के हिसाब से मैं बायोकेमिक के हिसाब से बोलूँ तो BC28, नहीं तो अब होम्योपैथिक के हिसाब से सोच रहे तो अल्फ़ा मदर या अल्फ़ा टॉनिक ज़रूर यूज़ कीजिए। शुरुआत कर दीजिए, डे टू डे अपडेट रखिए खुद को क्या होने वाले हैं। मान लीजिए जहाँ पे वो लैंड कर रहे हैं, लैंडिंग जोन से बहुत सारे एरिया इफेक्टेड होता है, तो क्योंकि उसका जो बेथ है ना, जो सराउंडिंग है, आफ्टर इफेक्ट तो बात ही छोड़िए, सराउंडिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। अगर ऐसे आपको लगे जो बहुत सारे नुकसान आप महसूस कर रहे होने वाले हैं तो बार्ड्स को शिफ्ट कर दीजिए, अभी भी टाइम है। आपके घर में हो, मतलब ऐसे कोई जुगाड़ करके रखो, केज पेज बंदोबस्त करके रखो, जो नीचे वाले घर में या सेकंड फ्लोर में, ऐसे कोई जहाँ पे वो सुरक्षित रहे उसमें केज सिस्टम बना के रखो। जब भी ऐसे कोई माहौल परिस्थिति बनते हुए देखो, अपने बार्ड्स को पकड़ के शिफ्ट कर दो, तो उसका प्राण तो बच जाएगा ना। मरना बचना भगवान के हाथ में, हम लोग कोशिश कर सकते हैं, ये कोशिश के लिए ही बता रही हूँ। अगर नेचुरली अगर हम लोग सोचें तो इस टाइम पे नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ता का पानी या डायरेक्ट अगर खा रहे तो वो बात तो अलग है, बहुत बेनिफिट मिलेगा। अदरक का पानी जो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी डिप्रेशन रिमूवर है, नेचुरली अदरक का पानी ज़रूर दीजिए। इसमें भूख भी बड़ा रहेगा, स्टेबल रहेगा, इंडाइजेशन को कंट्रोल करेगा और सर्दी जुकाम से भी बचाएगा। और ये जब शुरू करोगे ना, चाहे नेचुरली हो या होम्योपैथिकली हो, ये तूफ़ान गुजर जाने के बाद भी 5 दिन कंटिन्यू रखना,
इससे कोई आपका नुकसान नहीं होगा। मैं कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं बता रही हूँ। हाँ, कुछ लोग ये कहेंगे दादा मेरे पास जैसे फ़ोन दादा एलोपैथिक मेडिसिन बताइए, होम्योपैथिक अवेलेबल नहीं है। उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, आप नर्व्स टॉनिक के हिसाब से या नर्व्स की सिस्टम के हिसाब से न्यूरोकाइन प्लस RF, न्यूरोकाइन ये जो टैबलेट मिलता है कैप्सूल, उसको भी आधा टैबलेट 4 भाग करके आप प्रोवाइड कर सकते हो। शुरू मतलब एक दिन गैप दे के दीजिए। नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो दिल का हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एजिथ्रोल 100 अभी तो मत दीजिए। मान लीजिए 2-3 दिन बाकी है, हवा चल रहा है। शहर में तो अभी मौसम थोड़ा सा बदल रहा है, गांव पे तो थोड़ा सा और भी बदलेगा क्योंकि पेड़ पौधा है, खुले आसमान मतलब खुले स्थान है, इधर तो कॉन्जेस्टेड ज़्यादा है। तो इसीलिए 2-3 दिन पहले से एजिथ्रोल 100 उसके साथ कोई प्रोबायोटिक और विटामिन B कॉम्प्लेक्स का सहारा ज़रूर लीजिए। और मैं डाइजेशन के हिसाब से एलोपैथिकली बोलूँ तो जैसे बोनिसॉन हो गया, कोई एंजाइम वगैरह हो गया, ज़रूर प्रोटेक्शन। देखिए 2-3 दिन का बात है, मतलब बिफोर इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट दोनों मिला के चले जाने के बाद भी 2-3 दिन कंटिन्यू करके छोड़ दीजिए। हम लोगों को कैसे भी करके बार्ड्स को बचाना है पहले से, इसीलिए ये वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, बहुत सारी ये तूफ़ान गुजर जाने के बाद हम लोग फेसबुक में देखते हैं सेटअप में पानी घुस गया है, ये हो गया, बहुत सारे बर्ड्स मार गया है। ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए प्रिकॉशन वाला वीडियो मैं बना रही हूँ। आए तो ये हम लेंगे, नहीं आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़े बहुत इफेक्ट आएगा। थोड़े बहुत इफेक्ट के लिए तभी हमको व्हाट्सएप तो ऑन ही है, हमको पूछ लेना तो क्या करोगे। लेकिन आप महसूस कर रहे हो, देखिए मतलब चांस मत लीजिए। आप महसूस कर रहे हो जहाँ पे वो लैंडिंग जोन है, लैंडिंग जोन से आसपास आपका घर ऐसे कोई सेटअप है या बहुत दूर तक उसका इफ़ेक्ट आ जाता है, हर बार आ जाता है, तो छत में आपका प्रॉब्लम होता है पहले से। अभी से हर किसी के पास पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना भी हो सके केज बंदोबस्त कीजिए। जिस दिन आएगा उस दिन पहले दिन में अपने छत में बर्ड्स को ट्रांसफ़र कर दीजिए। टाइम लगता है क्योंकि छोटे सेटअप तो कोई छत में नहीं होता है, बड़ा सेटअप छत में होता है, टाइम लगेगा। उसी के हिसाब से देखिए, ये तो हम इधर बैठ के ये वीडियो बना के आपको गाइड नहीं कर सकते। क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, उसी के हिसाब से आपको खुद को डिसीज़न लेना पड़ेगा। और ख़ुद भी आप पैनिक में जा रहे हो तो कालीफॉस ज़रूर खुद के लिए भी यूज़ करो, क्योंकि पहले तो है कोई भी परिस्थिति में पैनिक मत कर दीजिए। पैनिक आप कर जाओगे तो आप किसी को बचा, ना खुद को ना दूसरों को बचा नहीं पाओगे। इसीलिए शांति से काम लीजिए, परिस्थिति को ऑब्जर्व कीजिए, देन डिसीजन लीजिए। लेकिन पहले से ही कालीफॉस, हेल्थ टॉनिक, ब्रेन टॉनिक का सहारा लीजिए। यही बोलना था। आज इतना ही। नमस्कार।